प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ना देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। पता नहीं क्यों आई एम पिकिंग एन एनर्जी जहाँ आपके पर्सन आपको लेके लोगों से बात तो कर रहे हैं करेंटली, चाहे वो दोस्तों से हो, रैंडमली हो, जो भी हो, पर बात तो कर रहे हैं। मुझे वही जानना है कि आपके पर्सन आपको लेके क्या इस वक्त गॉसिप कर रहे हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस रीडिंग मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। सी हर टॉपिक ना कलेक्टिव रीडिंग टॉपिक नहीं हो सकती है। हाँ, लोग करते हैं, बट आई एम नॉट जजिंग देम, आई एम नो वन टू जज देम। मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये बहुत ही इरेशनल लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक्स लाइक लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं या किससे आपकी शादी होगी, ये टॉपिक्स ना आप ही सोच के देखो। आप लोग के सारे सब लोग बुद्धिमान लोग बैठे हो, आप लोग सोच के देखो। ये जो एनर्जी वर्क है, एनर्जी के नाम पे कोई भी धप्पाबाजी मैं नहीं कर सकती। ये मेरा सोल पर्पस है और मैं अपने लिए, इट्स नॉट अबाउट आपको धोखा दे रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए कुछ मेरी इमोशंस नहीं है। आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, इट्स माई सोल पर्पस एंड मुझे अपने लिए बैड कर्मा एक्यूमुलेट नहीं करना है। मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है कि मैं शिव से नज़र ना मिला सकूँ। एज सिंपल एज दैट। आई एम अ सेल्फिश पर्सन, तो मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ। तो कोई भी झूठ, दगाबाजी, नाटक, ये मैं नहीं कर सकती और मैं उतना क्वालिफाइड हूँ भी नहीं। जो लोग करते हैं, आई डोंट नो कैसे करते हैं, आप ही सोच के बताओ। मैं ये बार बार हाउ एनर्जी वर्क्स, या क्या कोई होकस पोकस है, जादू है? नहीं है। यहाँ मैं एक इंटेंशन पुट करती हूँ कि जिसकी जो लोग भी देखेंगे उसकी एनर्जी पिक हो और उसकी एनर्जी के थ्रू वो लोग जिसके बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो उसका पर्सन हो या थर्ड पार्टी हो, उसकी एनर्जी पिक हो। यही इंटेंशन और यही चैनलिंग इस्टेब्लिश करके देयर आर सर्टेन रिचुअल्स दैट आई फॉलो, दैट आई डू बिफोर रिकॉर्डिंग। ये तो प्री रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव नहीं होता है, बट फिर भी रेजोनेट इसीलिए होती है कि देयर आर सर्टेन रिचुअल्स, सर्टेन जाप्स दैट आई डू टू चार्ज द डेक्स। एंड उसके बाद यही मेरा इंटेंशन एंड चैनलिंग एनर्जी कॉर्ड इसी तरह इस्टेब्लिश होती है, वीडियो को बाइंड करती हूँ इसी तरह से कि जिस मेरी एनर्जी के साथ, मेरी इंटेंशन के साथ आपका इंटेंशन मैच हो जाए और जो लोग भी देखे उसकी एनर्जी इस कार्ड की एनर्जी से। सी एनर्जी ना ट्रैवल कर सकते हैं, एनर्जी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मैं ये वीडियो इस पॉइंट पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और अपलोड होते होते शायद 2 घंटा या 3 घंटा बाद अपलोड हो, बट 3 घंटा बाद कौन लोग देखेंगे या 10 साल बाद भी कौन लोग देखेंगे। देयर इज़ अ रिचुअल जो करने से द कार्ड्स गेट चार्ज्ड। ये मैं प्राइवेट रीडिंग के टाइम भी करती हूँ, आई पुट द कार्ड्स ऑन चार्जिंग। सो वो करने से हो जाता है। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, आई रियली डोंट नो हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। मैं अभी भी खुद हैरान हो जाती हूँ कि कार्ड्स ऐसे बोल कैसे सकते हैं, कार्ड्स को कैसे पता चल गया। बट अभी ना मैं वो सोचना छोड़ दिया है। यू डोंट क्वेश्चन द यूनिवर्स, यू डोंट क्वेश्चन शिव, यू डोंट नीड टू क्वेश्चन शिव, जस्ट बिलीव इन द प्रोसेस। तो मैं वही करती हूँ। बट लॉजिकली अगर मैं देखूँ, साइंटिफिकली देखूँ, तो मैं एनर्जी कैसे पिक करती हूँ। आपकी एनर्जी पिक होती है, वो भी अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में हो तो ज़्यादा रेजोनेट होगी। जितना कम माइनॉरिटी में जाते रहोगे, जितना परसेंटेज आई मीन आप जितने लोग देखने वालों में से अगर सब लोग देख रहे हैं जो लोग का पर्सन चीटर है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा पिक होगी। नेक्स्ट, अगर ऐसे कुछ आप ऐसा देख रहे हो कि नहीं आपके पर्सन चीटर तो नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो थोड़ा, पर वैसे आपके जैसे सोचने वाले, आपके जैसे सिचुएशन में कम लोग हैं, तो ऐसी एनर्जी कम पिक होगी, कम रेजोनेट होगी, बिट्स एंड पीसेस में होगी। तो आपकी एनर्जी पिक होती है और आपके माध्यम से, आपके एनर्जी के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी या थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक होती है। सो व्हेन यू गिव एन ओपन टॉपिक कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, सो
ये लोग कौन है, मैं किसकी एनर्जी पकड़ूं? आप किन किन के बारे में सोचोगे? क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हो बस वही लोग हैं आपकी लाइफ में और कोई नहीं है? या फिर आपके शत्रुओं का क्या होने वाला है? व्हाट काइंड ऑफ शत्रु? जो सामने है गुप्त शत्रु? अगर गुप्त शत्रु है तो आप ही नहीं जानते हो, तो मैं उसकी एनर्जी कैसे पिक करूं? और आधा अधूरा रीडिंग मैं सबका बोल के कैसे चला दूं? सपोज अगर मैं एक पर्टिकुलर आप 3 लोगों के बारे में सोच रहे हो, तो मैं 3 लोगों की एनर्जी पिक करके बोलती हूँ कि हाँ, ये लोग आपके बारे में ये सोच रहे हैं, सब लोग आपके बारे में। अब वो 3 लोग तो सब लोग नहीं हो सकते हैं ना, ये सोचने वाली बात है। किससे मेरी शादी होगी? हाउ कैन आई टेल दैट? लाइक आपके माइंड में ही शायद 3-4 ऑप्शंस है, या फिर कोई ऑप्शंस ही नहीं है, लोग घर वाले देख रहे हैं। व्हाट एनर्जी टू पिक? किस एनर्जी को मैं पिक करूं? अगर एनर्जी पिक नहीं होती तो मैं रीडिंग कैसे करूंगी? प्राइवेट रीडिंग में फिर भी अगर नाम पता है तो कर सकती हूँ, कलेक्टिव रीडिंग में ओपन कैसे बताऊं? एटलीस्ट आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड। मेरे पास, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि मैं हवा में तीर चला सकूं, और मुझे चलाना भी नहीं है। सो प्लीज़ बार बार ये लोग मेरे बारे में क्या गॉसिप करते हैं, मैं किससे शादी करूँगी या करूँगा, ये सब कलेक्टिव रीडिंग टॉपिक्स मत सजेस्ट किया कीजिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। बहुत लोग करते हैं, आप उनकी रीडिंग देख लीजिए और खुश हो जाइए, पर वो आई डोंट थिंक के मैच करेंगे। कर भी सकते हैं, आई डोंट नो, बट ना कर, साइंटिफिकली अगर देखो, लॉजिकली अगर देखो, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए ही ठीक है। वो जनरली आपके लाइफ में हाँ, हो सकता है वो लोग ऐसा हो सकता है कि सपोज़ आपको किसी के बारे में क्रश है, तो उसका एनर्जी पिक होके उसकी सिमिलैरिटीज़ आ जाएगी और बोल दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे इंसान आप में इंटरेस्टेड है। बट हाउ, ये तो आपके दिमाग में वो एक नाम है, हाउ डू यू नो कि ये सब है? पर्सन का सही रहता है, क्योंकि पर्सन आपका फिक्स्ड है या थर्ड पार्टी आपकी फिक्स्ड है, आप फिक्स्ड हो, सो वो एनर्जीज सही बैठता है। एटलीस्ट मैं ना इससे सहमत नहीं हो सकती हूँ, तो इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पे रीडिंग नहीं करूँगी, कलेक्टिव रीडिंग नहीं करूँगी। प्लीज़, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे बैड कर्मा एक्युमुलेट नहीं करना है। मैं ऐसा कुछ भी हवा में नहीं छोड़ूंगी जो आपको भटकाए, क्योंकि वो मेरे लिए बैड कर्मा होगा। जितना आएगा मैं उतना ही आपको बताऊंगी, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं, 1 पैसा कम नहीं। अब उसमें से अगर आप रेजोनेट कर पाते हो अच्छा है, नहीं तो इट्स ओके। एनर्जी तो है, सबके साथ रेजोनेट करेगी, ज़रूरी नहीं है। सो हो गया मेरा ज्ञान। अभी जिन लोगों को नहीं चाहिए स्किप कर जाओ, रीडिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। कॉन्ट्रडिक्टेड रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग इंटरकनेक्टेड नहीं है, डिफरेंट कलेक्टिव्स आ जाते हैं। इवन इफ़ यू आर माई रेगुलर व्यूअर, तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कलेक्टिव मेजॉरिटी में ही रहोगे। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, ब्ला ब्ला ब्ला, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी, और आपकी एनर्जी के थ्रू आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स रीडिंग एनर्जी पिक होगी। सो आई विल स्टार्ट द रीडिंग नाउ। सबसे पहले येस एंड नो कार्ड से कंफर्मेशन लूँगी, क्योंकि हो सकता है ना कि मेरी चैनलिंग गलत भी जा सकती है। जनरली जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी इतना घमंड ठीक नहीं है। सो पहले मैं येस एंड नो कार्ड से ये कंफर्मेशन लूँगी कि जो मैं चैनल कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपको लेके गॉसिप कर रहे हैं, उल्टा सीधा लोगों को पट्टी पढ़ा रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या करेंटली आपके पर्सन आपको लेके गॉसिप कर रहे हैं लोगों के सामने? यस, यस। द बेस्ट मेडिसिन, गेटिंग द रियल स्कूप आ गया। इतने सारे येस एंड नो कार्ड्स में से यही कार्ड आया, स्कूप। वी ऑल नो स्कूप मीन्स गॉसिप। म्याओ, स्कूप मीन्स गॉसिप। व्हाट्स द स्कूप, व्हाट्स द गॉसिप? आ गया।
देखो एकदम एकदम चटर पटर अचार वाला, अचार जैम या ऐसा कुछ है जो एकदम चटपटा सा जायका, द बेस्ट मेडिसिन। आपके पर्सन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वो अपने आप को, उसका ईगो इतना जख्म कर दिया है आपने, उसको इतना हिला दिया है आपने कि वहाँ से रिकवर करने का दो रास्ता एक्चुअली है। एक, उसको एक्सेप्ट करके, एक्नॉलेज करके खुद को हील करना, और एक है अपने ईगो पर ही मलहम लगाना, अपने ईगो को इंटैक्ट रखने के लिए। आपके पर्सन सेकंड रास्ता ही अपना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रास्ता उनको आता नहीं है, हीलिंग उनको आती नहीं है। क्योंकि हीलिंग का मतलब है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो गलत है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टू हाई एन ईगो। एम्परर कार्ड मैं देख पा रही हूँ। एम्परर कार्ड की एनर्जी, हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच एज का डिफरेंस हो सकता है। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, माई वे और हाईवे काइंड ऑफ एनर्जी, एडमेंट, सांड की तरह। कुछ चीज़ एकदम सर पे एक बार बैठ जाए तो वही लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। ईगो वाले इंसान, कंट्रोल फ्रीक, छोटी छोटी बातों पे ओवरथिंक करने वाले, थोड़ा सा अब्यूसिव भी है, टॉर्चर करते हैं आपको, करते थे, व्हाटएवर। सो यस, उनके लिए यही बेस्ट मेडिसिन है। आपको आपके बारे में गॉसिप करना, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन, आपको लेके उल्टी सीधी लोगों को पट्टी पढ़ाना, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करना लोगों के सामने, क्योंकि जितना वो ऐसा करते हैं ना, उनके दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। आई एम वेरी सॉरी अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हो। सी, रीडिंग, आप अपना सिचुएशन जानते हो, आपके पर्सन कैसे है जानते हो। अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, अगर आपको नहीं भी पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, पर आप उनका स्वभाव जानते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हो। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के ये रीडिंग देखो। अगर आपको पता है कि आपके इंसान ऐसे नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एनर्जी आई है वो गंदा एनर्जी आया है। सो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाओ, क्योंकि बहुत ही एक गंदा इंसान का, बहुत ही एक सडिस्टिक इंसान का एक एनर्जी आया है, जो लोगों को पेन पहुंचा के खुद खुश हो जाते हैं। शायद आप उनका असली चेहरा लोगों के सामने लाए हो। शायद वो जो सबके सामने एक चार्मर, एक वाइज इंसान बने फिरते हैं, आप उनका वो मुखौटा एकदम खींच के नीचे कर दिए हो। अभी उसको नंगा कर दिया है आपने। अभी ना वो आउट ऑफ रिवेंज, उनको वो इतना उनको आया है, सम आउट ऑफ रिवेंज एंड सम, या revenge, more than revenge is not the right word, I'm sorry, I take that word back. Revenge नहीं, it's like that, it's a competition, more like a competition. आपके पर्सन हमेशा आपके साथ compete करते रहते हैं। तूने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना है, तूने ऐसा किया इसीलिए तो मैंने ऐसा किया। It's always with respect to what you do, what you say, how you see things. आप जैसा करोगे उसको भी उसका ही कार्बन कॉपी, वही कॉपी कैट होना पड़ेगा उसको, कॉपी कैट है। सो रिवेंज तो है, बट इट्स नॉट, वो रिवेंज के मंशा से नहीं कर रहे हैं। आई मीन जो आएगा मैं वही बोलूँगी ना। इट्स लाइक दैट, इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तूने मुझे बदनाम किया, मैं भी तेरे को बदनाम करूँगा या करूँगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। सो अभी आपके पर्सन के लिए आपको लेके गॉसिप करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आप टोटली कट ऑफ हो चुके हो, टोटली अपना एनर्जी पुल बैक कर चुके हो। आपको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन। अगर आप लोग एक छत के तले रह भी रहे हो, तो यू आर नाउ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल, जिसको आप जिसने घर के अंदर ही एक दीवार बना लिया है खुद के और अपने पर्सन के बीच। सो आपके पर्सन को कोई एक्सेस नहीं है, इसीलिए ये बाहर जाके बदनाम कर रहे हैं आपको कि ये ऐसी कर रही है या कर रहा है, ये वैसा है, ये वो, इतना खिचपिच करती है, इतना झगड़ा करती है, घर में रहना मुश्किल हो जाता है, मुझ पर शक करते, एनीथिंग। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। सो अभी आपके पर्सन के पास गेटिंग द रियल स्कूप, वो आप, क्योंकि वो आपके लाइफ में एक्चुअल में रियल में क्या चल रहा है नहीं जान पा रहे, वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, ओवर थिंकर है, काफ़ी इमेजिनेटिव माइंड है, डेलुलू में रहने वाले इंसान। सो वो अपना दिमाग लगा के अपना ही कहानी बना के लोगों को बेच रहे हैं, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो येस, योर पर्सन इज गॉसिपिंग अबाउट यू, दैट्स अ कन्फर्मेशन। चलो, चैनलिंग तो सही आई है।
अभी देखेंगे कि क्या गॉसिप क्या कर रहे हैं, और लास्ट में रैप अप भी करेंगे कि लोग क्या उनकी यकीन कर रहे हैं, वो यस एंड नो ऑरेकल से ही देखेंगे। सो आई टेक 5 कार्ड्स एंड सी कि आपके बारे में गॉसिप क्या हो रहा है, आपके पर्सन करेंटली आपको लेके लोगों के सामने क्या गॉसिप कर रहे हैं। सॉरी, कार्ड नीचे गया, आई हैव टू गो एंड पिक इट अप। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी का कार्ड था जो पूरा एकदम खाट के नीचे चला गया। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। I'll explain the cards once I take all of them. So, second, double crossed is the bottom of the deck. डबल क्रॉस्ड का मतलब देखो, ये इंसान पीछे छुरा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, पीठ पे छुरा तो आपको मारे है इस इंसान ने, आपके पीठ पीछे बहुत कुछ किया है। एनीवे, डबल क्रॉस्ड, यू मे फेस बिट्रेयल और बीइंग डबल क्रॉस्ड। अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं, आपने उसे बिट्रे किया है, आपने इस दिखाया कुछ और है पर उसके साथ किया कुछ और है। आप ऐसे इंसान हो जो लोगों को छुप के वार करते हो, आपके बातों पे ना जाए, आपके हाथी के दांत हैं, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और। सो जो आप दिखा रहे हो, जो आप पॉजिटिविटी, जो आप पॉजिटिव आपका चेहरा है, जैसा आप दिखा रहे हो वैसा आप हो नहीं, बहुत ही ख़तरनाक हो, आप किसी को भी खंजर मार सकते हो। आपका आप हमेशा तैयार रहते हो लोगों को बिट्रे करने के लिए। वो बोल रहे हैं कि उसको भी शायद आपने किसी ना किसी तरीके से बिट्रे किया है। डबल क्रॉस्ड, इट्स लाइक दैट। वो डबल क्रॉस करना होता है ना कि डबल ब्लैकमेलिंग करना, होता है ना कि जैसे मैक्सिमम लॉयर्स करते हैं, विथ ऑल ड्यू डिसरिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन एनीवे, और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, कुछ लॉयर्स हैं ना जो आपके लिए तो केस लड़ने जाते हैं पर सामने वाले पार्टी से पैसा खा लेते हैं। सो वो एक्चुअली आपके लिए केस लड़ रहे हैं बट एक्चुअली लड़ रहे हैं सामने वाले पार्टी को बचाने के लिए। सो ये डबल क्रॉसिंग का है ना। सो उसी वैसा ही आपका स्वभाव बताया जा रहा है। आपके पर्सन वही गॉसिप करे कि इसके दिखावे पे मत जा, इसकी बातों पर यकीन मत कर, और ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कब छुरा मार दे पता नहीं चलेगा, मेरे को भी बिट्रे किया है, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे एक बात बताया और किया कुछ और है, अभी मेरे पर सब डाल रही है, दिस काइंड ऑफ थिंग ही और शी इज़ गॉसिपिंग अबाउट। स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, देखो आप बहुत अच्छा कुछ तो कर रहे हो, ठीक है, आप एक पॉजिटिव इंसान हो, कीप रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आप लोग इंसान हो। इन्फ्लुएंशियल नॉट इन द सेंस ऑफ फाइनेंसेस और समथिंग लाइक दैट, वो भी हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग दैट, बट आई कैन सी कि आप जो बोलते हो लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस के लिए। आप फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, लोग आपसे इम्प्रेस्ड है। यू आर एन इम्प्रेसिव पर्सन, यू एन्जॉय अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन। लोग आपको पसंद करते हैं, आपके विजडम को, आपके जिस तरह आप बात करते हो, जिस तरह आप आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो। आप कितना भी कोई दुखी क्यों ना हो, 2 पल अगर वो आपके साथ बैठ जाए, 2 बातें आपसे कर लेना, तो उसका मन खुश हो जाता है। अगेन हीलर एनर्जी, यू आर अ हीलर एनर्जी। सो बट इसको भी ना आपके पर्सन, ये जो आपके, यू आर डूइंग गुड इन लाइफ नाउ, जो जिस तरह वो आपको ख़त्म करने के मंशा से छोड़ के गए थे, वहाँ से अब अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, ज़िंदगी फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, फिर से लोगों के साथ घुलना मिलना, उठना बैठना, पब्लिकली जाना शुरू कर दिए हो, अपना प्रोफेशन करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो सकता है आप डॉक्टर हो, एनी काइंड ऑफ हीलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, टीचर हो सकता है, नर्स, योगा टीचर, रेकी हीलर्स,
टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ भी, एनीथिंग टू डू विथ हीलिंग हो सकता है। सो अभी अपना करियर रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई नया स्किल सीखने के बारे में सोच रहे हो हीलिंग के रिलेटेड ही, या फिर कोई हीलिंग बिजनेस लाइक वेलनेस रिसोर्ट खोलने के बारे में सोच रहे हो, या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इसको भी ना बोला जा रहा है कि देखा इस आपकी पॉजिटिविटी और इन्फ्लुएंस को ना ट्विस्ट करके, वो जानते हैं, आपके पर्सन इतना जानते हैं कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपका इन्फ्लुएंस बहुत ही पॉजिटिव है, लोगों का अच्छा ही चाहते हो आप। अगर कोई कितना भी बुरा आपके साथ क्यों ना करे, आपके लिए उसको देने के लिए सिर्फ अच्छा ही है। आपके पर्सन वो जानते हैं, डिस्पाइट दैट वो यही स्प्रेड कर रहे हैं कि आप, इट्स अ फेक पॉजिटिविटी, इट्स अ फेक इन्फ्लुएंस। एक्चुअली आप एक नार्सिसिस्ट हो, या फिर एक बहुत ही सेल्फिश किस्म के इंसान हो जो अपने मुताबिक चीज़ों को ट्विस्ट कर रहे हो। यू आर अ ट्विस्टेड जीनियस। हर चीज़ को ट्विस्ट करके अपने फेवर में ले आते हो। आप बस लोगों को अच्छा बन के लोगों को अपने टीम में लाके अपना टीम भारी कर रहे हो अपने पर्सन के खिलाफ। इतना इनसिक्योर है ना आपको लेके। पब्लिक एक्सपोजर, प्राइवेट मैटर्स कुड बी एक्सपोज्ड। सी, आपने जिस तरह थोड़ा सा सतर्क रहो। ये ना अभी आपका कोई, आपको लेके कोई सत्य या असत्य, सी असत्य को ना कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, सत्य को बार बार प्रमाण करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो सीता को अग्नि परीक्षा एक बार नहीं बार बार देना पड़ा था। सो मच सो दैट लास्ट में वो भी इरिटेटेड होके बोल के, धरती माँ दिधा हो, लेट मी गेट अवे फ्रॉम दिस। सो बट पब्लिक एक्सपोजर, बी अ लिटल केयरफुल। आपने आपके पर्सन का भांडा पब्लिकली फोड़ा है, अगर सच में फोड़ा है तो ये डबल कंफर्मेशन है दैट दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आपने अपने पर्सन को पब्लिकली एक्सपोज किया है। आपके पर्सन कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, या फिर अगेन माइट बी इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द सोसाइटी और इन हिज फैमिली और हर फैमिली और अमंग योर कॉमन सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कलीग्स, या ऑफिस में बहुत अच्छा पोजीशन होल्ड करने वाले, कोई कुछ भी हो सकता है। बट आपने जो उनका भांडा फोड़ा है, आपने जो उनको एक्सपोज किया है ना, उसकी वजह से उनकी पब्लिक इमेज को धक्का पहुंचा है। अभी वो आपके बारे में कुछ सत्य या असत्य, सत्य ट्विस्ट करके या असत्य ट्विस्ट करके, व्हाटएवर, इन सम वे और द अदर, आपका जो गोपनीय कुछ इंफॉर्मेशन है, या मे बी some intimate photos, maybe some intimate chats, maybe some intimate mails, maybe something very intimate, maybe some intimate video, वो ना पब्लिक करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। या फिर शायद किया भी है, कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि किया है, पर अभी तक वो स्प्रेड नहीं हुआ है, एक इंसान तक ही रहा है। वो एक ऐसे इंसान के साथ शेयर किया है जो बहुत ही गॉसिप क्वीन या गॉसिप किंग है, ताकि वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाए, बट अभी तक वो हुआ नहीं है। बट थोड़ा सा आप सतर्क रहिए। आपकी भी पब्लिक इमेज डिस्ट्रॉय करने की आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। हो सकता है ऑल्सो फॉर सम, आई एम चैनलिंग के वो शेयर तो नहीं किए हैं, क्योंकि शेयर करने से शायद वो भी फंस जाए कि देखा, मतलब आप उस पर केस कर सकते हो कि मानहानि का या ऐसा कुछ, कि पब्लिक मोमेंट्स उसने कैसे इसके साथ शेयर किया, पर शायद अपने फ़ोन से दिखाया है किसी को, लोगों को, अपने फ्रेंड्स में, देख मेरे साथ ये कर रही थी, देखा ये बोला इसने मुझे। आपके प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, आपके प्राइवेट मोमेंट्स पब्लिक तो ये कर रहा है, और आगे भी कुछ बहुत बड़ा धमाका करने के बारे में ये सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। अनकवर्ड ट्रूथ, अनकवर्ड एविडेंस विल चेंज योर व्यू ऑन थिंग्स। कुछ इसके बारे में, इस इंसान के बारे में, आपके पर्सन के बारे में बहुत ही जल्द आपके सामने कोई सत्य आएगा। कोई सत्य तो इसके बारे में आपको पता चलेगा, जो आपका जो बचा कुचा डल्लू है इसको लेके वो भी तोड़ देगा। यू विल एक्चुअली रियलाइज दैट योर पर्सन एक्चुअल में चीज़ क्या है। वैसे पता तो चल गया है, बट अभी भी वो जो होता है ना कि 1-2% हम लोग फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे के रख देते हैं कि नहीं, इतना बुरा नहीं हो सकता है, इतने बुरे इंसान को मैंने पहचाना नहीं।
बट यू नो व्हाट, ये ना कुछ एविडेंस, अगेन बार बार कार्ड्स में आ रहा है, कुछ एविडेंस, कुछ कुछ सच्चाई झूठ का रैपिंग पेपर में मोड़ के, ट्विस्ट करके ये लोगों को बता रहे हैं। जो सच है, आपका सच ना ये ट्विस्ट करके लोगों को बता रहे हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जितना सत्यवादी दिखते हो वैसे हो नहीं, आप जितना ऑनेस्ट बनने का क्लेम करते हो उतना ऑनेस्ट हो नहीं, आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो नहीं। आपके सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आपका कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। तुझे सच पता नहीं है, मैंने रहा, मैं था या थी उसके साथ, आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग। सो लोगों की व्यूज़ आपको लेके चेंज करने की कोशिश की जा रही है। लोग जो एक पॉजिटिव, जो ससम्मान आपके तरफ देख, क्योंकि वो अपने उसका फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ है, वो लोगों के नज़रों में गिर गए हैं, अपने नज़रों में भी गिर गए हैं। अभी वो आपके पीछे पड़े हैं आपको लोगों के नज़रों में गिराने के लिए, आपकी पब्लिक इमेज हैम्पर करने के लिए वो लगे पड़े हैं। ओवर थिंकिंग, थॉट्स एंड इमोशंस आर टैंगल्ड अप लीडिंग टू ओवर थिंकिंग। आपके पर्सन आपको लेके ओवर थिंक तो कर रहे हैं, इनको ना अपने टफ टाइम दिया है, अभी भी दे रहे हो, जिसको लेके ना उसको चैन नहीं पड़ रहा है, उसकी लाइफ टोटली फक्ड अप है, एकदम 100% इसका लाइफ पूरा फक्ड अप हो गया है। और ये इतना ओवरथिंक कर रहा है, मतलब ये चैन से नहीं बैठ पा रहा है कि आप इतना अच्छा कैसे कर रहे हो, इतना जेलस फील कर रहे हैं। हालांकि जेलस का कार्ड नहीं आया है, बट इतना इन जेलसी से भी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है कि ये मेरे से आगे कैसे जा सकती है या जा सकता है, मैंने तो इसको बर्बाद करना था, इसने मुझे बर्बाद करके आगे कैसे निकल गए, ये कैसे हो सकता है, इसको तो ख़त्म हो जाना था, ये फिर से कैसे खड़ी हो रही है। सो ये सोच सोच के ये पागल हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, क्योंकि ये ओवर थिंक कर रहा है। व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट लोगों के सामने ना ये उल्टा सीधा चीज़ें बोल रही है, बहुत ही फ़नी चीज़ें, बहुत ही फ़नी एक्यूजिशंस। इसका जो झूठ है ना, वो भी जो झूठ है वो समझ में आ रहा है लोगों को। आई एम चैनलिंग दैट। वैसे आई टेक द कन्फर्मेशन फ्रॉम द येस एंड नो ऑरेकल, बट व्हाट आई एम चैनलिंग इज़ दैट लोग हंस रहे हैं उसके पीठ पीछे कि बौखला गया है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है ये। सो उसको खुद का भी नहीं था, कुछ बैलेंस ही नहीं बन रहा है। वो होता है ना कि योर वर्ड्स मस्ट मीन समथिंग, उसका कुछ भी नहीं, कभी ये बोल रहा है आपके बारे में, कभी वो कह रहा है आपके बारे में, उल्टा आपको बोल रहा है कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो। ओके, ओवरथिंकिंग का कार्ड मेंटल इशू, आपको मेंटल पेशेंट भी साबित करने की कोशिश चल रहा है। लोगों से ये भी बोला जा रहा है कि आप मेंटल पेशेंट हो, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर हो, स्प्लिट पर्सनालिटी के हो, बहुत ही आपका दिमाग कुछ अलग अलग से चलते हैं, आप पागल हो, जो चीज़ है भी नहीं, हेलुसिनेट करते हो, इल्यूशन है आपको बहुत सारा, ये सब आपके मेंटल हेल्थ को लेके भी ये लोगों के मन में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड होल्डिंग बैक, देखो इट्स अ क्लोज्ड अप, यू आर टोटली क्लोज्ड अप फ्रॉम योर पर्सन। अगर आप क्लोज्ड अप नहीं हो, अगर अभी करके पर्सन के पास जा रहे हो, सो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। यू आर बैक टू योर ओल्ड सेल्फ। अभी आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को पूर्ण मर्यादा दे रहे, अपने पूर्ण मर्यादा दे रहे हो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ केयर, सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हो। बाउंड्री आपका एकदम स्ट्रांग है, यू हैव पुल्ड बैक ऑल द एनर्जीज। ओके है, प्यार अभी भी एक सूत्र अभी भी रह गया है, ऋणानुबंधन है, ऐसा नहीं हो छोड़ सकते हो। दो रूह के बीच का बंधन है, दो सोल, इट्स अ सोल टाई, इट्स एन एनर्जी टाई, सो रह जाएगा, बट उसको लेके आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। टैरो रीडिंग भी देख रहे हो बिकॉज आप क्यूरियस हो, आपको भी जानना है, आपको भी इसका अंत देखना है, आपको भी ये जानना है कि जो इंसान आपके साथ इतना बुरा किया है उसके साथ क्या हो रहा है। बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये टैरो देख रहे हो आप। सो एनीवे, द अदर पर्सन इज़ नॉट बीइंग फुल्ली ओपन विथ यू नो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो या ऑन एंड ऑफ में हो, तो शायद आपके पर्सन ऊपर दिखा रहे हैं कि आपके साथ बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, आपके बारे में, आप जब सामने होते हो तो लोगों के सामने आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स कुछ और ही चल रहा है। ऑल्सो आपके बारे में भी ये गॉसिप भी किया जा रहा है कि
आपने कभी अपने दिल की बात खुल के अपने पर्सन से किया ही नहीं। अपनी एक्सपेक्टेशंस सब कुछ अपने आप पर रखते हो, कभी शेयर नहीं करते हो। जो आप कंट्रोलिंग हो, आप डोमिनेटिंग हो, आप अपने मर्ज़ी से सब कुछ करना चाहते हो। इमीडिएट आपको कुछ चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो पूरा चंडी नाच शुरू कर देते हो। ये वो आप ओपन नहीं हो, आपके बारे में पूर्ण उसको कुछ सच्चाई पता नहीं था। अगर उसको आपकी सच्चाई पता होती तो वो आपसे प्यार कभी नहीं करते। फलाना ढिमकाना, वो खुद को इनोसेंट प्रमाण करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सो मुझे अभी देखना है कि जिन लोगों से वो ये सब गॉसिप कर रहे हैं, क्या वो लोग आपके पर्सन को बिलीव कर रहे हैं? जो गॉसिप आपके पर्सन स्प्रेड कर रहे हैं, क्या लोग उस गॉसिप पर यकीन कर रहे हैं? वन कार्ड, नो, क्लियरली नो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम। यू नो, सत्य को ना प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे लोग सत्य को प्रमाण करने के लिए असत्य को प्रमाण, लाइज को एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आजकल सत्य प्रमाण करने के लिए सत्य को, ट्रूथ को बहुत सारा एविडेंस पेश करना पड़ता है, फिर भी सत्य को मिथ्या ही प्रमाण हो जाता है। बट दैट्स इन 3D, बट इन 5D आपकी जो वाइब्रेशन है, मैंने पहले ही कहा था, यूनिवर्स पिक्स ओनली वाइब्रेशंस, येस, नो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट ओनली पिक्स वाइब्रेशन। सही गलत न्यूट्रल एनर्जी का है, वाइब्रेशन पिक करेगा। आपका वाइब्रेशन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये टाइम देख रहे हो, ये आपका टाइम है, आपका टाइम आ गया है इन दिस सेंस। सो नो, पीपल आर नॉट बिलीविंग। सत्य को ना, लाइक आई सेड, प्रमाण 5D में प्रमाण करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर अ वॉकिंग ट्रूथ। यू आर, आप जो हो, जैसे हो ना, परफेक्ट हो अपने लिए। देयर इज़ समथिंग इन यू जिसको कोई प्रमाण की कुछ, you also are you give zero fucks to what people are saying, what people are thinking about you. No, it's okay, सोचने दो। वैसे सोच के क्या होगा? जब मुझे मदद की ज़रूरत थी, किसी ने मेरी मदद की नहीं, मुझे अकेले ही लड़ना पड़ा। सो जो इंसान को अकेले चलने में डर नहीं लगता है, जो इंसान को अकेले टेबल पे बैठ के खाने से डर नहीं लगता है, वो इंसान को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी गंदगी से भी डर नहीं लगता है। वो गंदगी के थ्रू चला जाएगा या चली जाएगी, फिर नहा लेगी, ख़त्म। कमल का फूल ना कीचड़ में ही खिलता है। कीचड़ कमल के फूल को स्पर्श नहीं कर सकता है। आप वो कमल के फूल हो, सारे कीचड़ से अभी बाहर आने वाले हो आप। सो टू लेट, बिहाइंड शेड्यूल, लास्ट मिनट चेंजेस। सी, पहले तो आपके, इट्स नॉट दैट लोग आप पर बिलीव नहीं कर रहे थे, इट्स नॉट दैट आपके पर्सन के बातों पर आप लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। तब तक, जब तक आप अपने फुल पावर में नहीं आए, जब तक आप छुप रहे थे ना, लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, लोगों से भाग रहे थे, एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे, लोगों को कन्फ्रंट करने से डर रहे थे, तब तक, क्योंकि लोग आपको नहीं जान पा रहे थे, आप कैसे हो, आप क्या हो, नहीं जान पा रहे थे। आपके पर्सन की इस मिथ्या को, इस गॉसिप में यकीन कर रहे थे। बट नाउ दैट यू आर कमिंग इन द फोरफ्रंट, अभी ना आपको आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, अभी आप पूरे हक से लोगों के सामने आ रहे हो, जो आपको बोलना है बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग योर माइंड, यू आर थिंकिंग, जो आप सोचते हो, कैसा, क्या आपका सोच कैसी है, आपका विचार कैसा है, आपका कर्म कैसा है, आपकी बोली कैसी है, सब लोग देख रहे हैं। सो नाउ इट्स टू लेट फॉर योर पर्सन टू मर्डर टू असैसिनेट योर कैरेक्टर। तो लास्ट मिनट चेंज हो गया। जैसे ही आप एंट्री मारे ना, पूरा खेल ही बदल गया। उस मैदान में जब आपके पर्सन फाका माठे गोल दीजिलो, लाइक खाली मैदान में गोल मार रहा था, तो मैदान तो खाली था ना, वो आराम से गोल मार रहा था आपके खिलाफ। पर जैसे ही आप मैदान में एंट्री मारे, पूरा खेल ही पलट गया। अभी लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग करने लगे थे वो लोग भी नहीं करते। लास्ट मिनट चेंजेस हो गया। लास्ट मिनट में यूनिवर्स ने अपना
कॉइन फ्लिप कर दिया और चीज़ों को आपके फेवर में ले आए। इट्स टू लेट, बिहाइंड शेड्यूल। आपके पर्सन के लिए बहुत देर हो चुका है। अभी वो कितना भी आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करे, कितना भी गॉसिप करे आपके बारे में, वो घंटा उखड़ पाएगा आपका, कुछ नहीं उखड़ पाएगा आपका। सो आप निश्चिंत रहिए, बस अपना विचार साफ रखिए और अपना कर्म अवेयरनेस के साथ करते रहिए, कॉन्शियसनेस के साथ करते रहिए, एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स करते रहिए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे आप अपने नजर सही गलत, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। बस कैसे पता चलेगा कि सही काम कर रही हूँ या गलत काम कर रही हूँ? ऐसा कोई भी काम मत करना कि आप अपने आप से नज़र ना मिला सको। दैट्स इट। आपको अगर निश्चिंत, इफ़ यू आर कंटेंट विद इन कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सब कुछ सही है, क्योंकि गलत करने के बाद भी ना हमारे अंतरात्मा को पता होता है, चुभता है अगर कुछ गलत करो, किसी को कुछ गलत करो कहो तो होता है। लाइक दुकान पे गए, दुकान वाला 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, तो मैंने नहीं बताया दुकान वाले को कि एक्स्ट्रा मिल गया, पर वो 10 रुपया जो मैंने लिया है वो यहाँ बैठ जाता है ना, वो चुभता है ना, यहाँ कहीं ना कहीं 5 मिनट के लिए ही सही बुरा लगता है ना। मन एक बार के लिए भी करता है ना कि जाओ जाके वापस कर दूँ, नहीं करते वो अलग बात है, करते हैं ना। सो वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी content and very sure about what you are doing and be very proud of it कि हाँ मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं ऐसा किया है जिससे मुझे अपनी नज़रों से गिरना पड़े। मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे मुझे गिल्ट हो, रिग्रेट हो, एम्बैरसमेंट हो। बस अपना विचार सही रखिए और अपना कर्म सही रखिए, बाकी जो होगा यूनिवर्स देख लेगी, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।